वेलकम टू माय चैनल एक भारत। आज हम ब्लड कैंसर के बारे में जानेंगे। ब्लड कैंसर क्या है, जानिए इसके कारण, लक्षण और इनके उपाय। यह सब जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज रोग है और अगर समय रहते इसका उपचार न हो तो व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं पाता, और यदि समय पर इसको पहचान कर इलाज करा लिया जाए तो कैंसर पर काबू किया जा सकता है। कैंसर को जानलेवा रोग इसलिए समझा जाता है क्योंकि आरंभ में इस रोग का पता नहीं चल पाता है, और जब तक पता चलता है इसे रोकना एक चुनौती बन जाता है। व्यक्ति में कैंसर होने के बाद कुछ शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते और इसे टाल देते हैं। ब्लड कैंसर क्यों होता है? ब्लड कैंसर होने की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, यह किसी भी उम्र में हो सकता है। ब्लड कैंसर होने पर कैंसर की कोशिकाएं यानी सेल्स व्यक्ति के शरीर में खून को बनने नहीं देते। इंसान को जिस वजह से व्यक्ति में खून की कमी होने लगती है, शरीर के खून के साथ कैंसर व्यक्ति के बोन मैरो को भी नुकसान करता है। ब्लड कैंसर के प्रकार हैं। ल्यूकेमिया, यह ब्लड कैंसर का प्राथमिक और प्रमुख प्रकार है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा रेड ब्लड सेल की तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में ल्यूकेमिया कैंसर की शुरुआत धीरे धीरे होती है और बाद में यह खतरनाक हो जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर भी कई तरह का होता है और लोग इससे अनजान होती है। ल्यूकेमिया कैंसर के 4 प्रमुख प्रकार हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया, जब रक्त और मैरो के सेल्स तेजी से बढ़ते और बढ़कर इकट्ठा होने लगते हैं तो उसी स्थिति को एक्यूट ल्यूकेमिया कहते हैं। यह कोशिकाएं बहुत तेजी से बोन मैरो में जमा होने लगती हैं। क्रोनिक ल्यूकीमिया, शरीर के बाकी सेल्स के अलावा जब शरीर में कुछ अविकसित सेल्स के बनने की प्रक्रिया होती है तो उसे ही क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। क्रोनिक ल्यूकेमिया भी समय के साथ बढ़ता रहता है और अगर इलाज न कराया जाए तो यह स्थिति को बहुत गंभीर कर देता है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, यह वह स्थिति होती है जब बोन मैरो के सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स में बदलना शुरू हो जाते हैं। माइलोजनस ल्यूकेमिया, मैरो सेल्स द्वारा रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा जब प्लेटलेट्स का निर्माण होता है उसे माइलोजनस ल्यूकेमिया कहते हैं। इसके अलावा ब्लड के कुछ और भी प्रकार हैं। ल्यूम्फोमा, जब इंसान के शरीर में लिम्फोसाइट का विकास बहुत तेजी से होता है तो ऐसे लक्षण को ल्यूम्फोमा कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि इसका उपचार दवाइयों और रेडिएशन थेरेपी से किया जाता है और यह सफल भी रहा है, परंतु यदि इसे अनदेखा किया जाए तो फिर सर्जरी ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। माइलोमा कैंसर के इस प्रकार में व्यक्ति के प्लाज्मा सेल्स प्रभावित होते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। ब्लड कैंसर के इस प्रकार में हड्डियां कमजोर हो जाती है और व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो लगातार कम होती रहती है। क्या होते हैं शुरुआती लक्षण? ब्लड कैंसर से प्रभावित रोगी अक्सर थकान और कमजोरी महसूस करता है। इसकी वजह व्यक्ति के खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होना और इस कारण व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है। रोगी के पेट में सूजन आ जाती है, जिस वजह से मल त्याग करने में पीड़ा का एहसास होता है। साथ ही साथ भूख भी कम लगती है। ध्यान रहे कि अगर ब्लड कैंसर शुरू हो गया है तो रोगी के मुंह, गले, चमड़ी और फेफड़ों में कई तरह की समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। यदि बिना वर्जिश या दौड़ भाग के बिना वजन में कमी आए तो यह भी ब्लड कैंसर का एक लक्षण है। ब्लड कैंसर यदि रोगी के शरीर में घर कर गया है तो रोगी को अक्सर बुखार हो सकता है और बार बार बुखार आता रहता है। हड्डियां, मांसपेशियों में पीड़ा का अनुभव होना भी ब्लड कैंसर का भी एक शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा ब्लड कैंसर के शुरुआती चरण में माइग्रेन पेन की शिकायत भी कई लोगों में दिखाई गई है। इसी के साथ अचानक उल्टियाँ या दस्त लगना, चमड़ी में खुजली,
धब्बे की शिकायत और जबड़ों में सूजन और खून का आना भी ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षणों में गिना गया है। ब्लड कैंसर किसी भी प्रकार का हो, उसमें स्टेज अवश्य होती है, जैसे पहली, दूसरी और एडवांस स्टेज। ब्लड कैंसर और दूसरे बाकी कैंसर में यहाँ अंतर है। डॉक्टर के लिए यह जानना अहम चुनौती होती है कि रोगी में ब्लड कैसे हुआ, लेकिन तकनीक और आधुनिक चिकित्सा ने इस मुमकिन बना दिया है। अब ऐसी दवाइयाँ आ गई है जिससे इसकी शुरुआती की पहचान हो सकती है, शुरुआत में ही इसकी पहचान की जा सकती है, यदि पता अर्थात इसका पता लगाया जा सकता है कि कैंसर किस कोशिका से पनपा और इलाज के माध्यम से उस कोशिका को ही खत्म कर दिया जाता है, और इस आधुनिक चिकित्सा को कीमोथेरेपी कहते हैं। जांच में लापरवाही न बरतें। अक्सर यही देखा गया है कि ब्लड कैंसर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है और रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है, और उसमें भी यह चुनौती होती है कि रोगी का शरीर इसे ग्रहण कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि यह प्लेटलेट्स फिर कम हो जाती है। यदि रोगी में प्लेटलेट्स 25,000 से कम है तो यह गंभीर विषय है। मरीज में प्लेटलेट्स अगर 30,000 से अधिक है तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में कैंसर की जांच जिन मशीनों द्वारा हो रही है उनका सही से काम करना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे देश में अक्सर ऐसा हुआ है कि कई अस्पताल मशीनों को ठीक से काम न करने के बावजूद उन्हें बदलते नहीं हैं। इसका कारण मशीनों का महंगा होना भी है, फिर भी जान का सौदा तो नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में फिर भी हालात ठीक है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल यह लापरवाही अक्सर कर देते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि रिपोर्ट गलत आती है और रोगी का रोग बढ़ता रहता है। ऐसे में उन रोगियों को झेलना पड़ता है जो समय पर उपचार शुरू करवा देते हैं, फिर भी उनके साथ धोखा होता है। ब्लड कैंसर में तो यह और गंभीर बात हो जाती है। अगर खून की जांच ठीक न हो तो प्लेटलेट्स शरीर में गांठ बना लेते हैं, और इस कारण प्लेटलेट्स काउंट मशीन में ज़्यादा दिखाती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी टेस्ट कराएं किसी प्रमाणित लैब से करवाएं। प्लीज लाइक एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एक भारत। हाँ, यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।